वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम अपनी एक फ्री वेबसाइट, फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग के साथ किस प्रकार से बनाएंगे। अब यदि आपने क्रिएट कर ली है वेबसाइट, तो हम उस वेबसाइट में अपने अलग अलग प्रकार के लिंक किस प्रकार से जोड़ेंगे, या ये कहें कि हम एक वेबसाइट को मल्टी टूल वेबसाइट किस प्रकार से बनाएंगे। तो उसमें कुछ टूल्स जोड़ेंगे और वो भी हम HTML CSS के साथ बिना कोडिंग सीखे किस प्रकार से जोड़ेंगे, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, फ्री डोमेन के लिए और फ्री होस्टिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग वे हैं, बहुत सारी साइट हैं जहां से हम अपनी फ्री की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आपको कोडिंग आती है तो आप अपना कोड करके अपनी वेबसाइट को भी फ्री में पब्लिश कर सकते हैं, फ्री होस्टिंग ले सकते हैं। वो भी हम जानेंगे, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने गूगल साइट्स का यूज़ किया था और गूगल साइट्स का यूज़ करके हमने एक वेबसाइट की टेम्पलेट्स का एक सैंपल तैयार किया था कि किस प्रकार से हम एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपने इसका यूज़ करके एक अपनी अच्छी सी वेबसाइट तैयार कर ली होगी। सभी पेज आपने क्रिएट कर लिए होंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 ही पेज हैं। अब यदि आप अपनी वेबसाइट पे और भी टूल्स जोड़ना चाहते हैं, जैसे आपने कोई ऑनलाइन जॉब्स के लिए कोई वेबसाइट के लिंक देने हैं कि जिस पेज पे ऊपर जाएं तो वो वेबसाइट डायरेक्ट ओपन हो जाए, या कोई करेंसी कन्वर्टर या इमेज कन्वर्टर, इमेज कंप्रेसर, इस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे टूल्स हैं जो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कराने हैं। तो उसके लिए कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हम उसकी ऐप बनाएंगे कोड करके। बट सवाल हमारे पास ये आता है कि हमको कोडिंग नहीं आती है, तब हम किस प्रकार से कोडिंग करेंगे। देखिए, सिंपल सा तरीका है, हम कोई भी AI का यूज़ कर लेंगे। मैं 2 AI आपको सजेस्ट कराऊंगा यहाँ पे फिलहाल, जो बिगिनर्स के लिए अच्छी है। हालांकि वेब डेवलपमेंट के लिए तो और भी अच्छे अच्छे AI टूल्स आए हुए हैं जहाँ से हम अच्छी ऐप या अच्छी वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि हम किसी भी AI का यूज़ किस प्रकार से अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे ग्रोक AI का यूज़ कर सकते हैं। ग्रोक AI भी हमको एक अच्छी कोड लिख करके दे देता है। और यदि आप डीप सीक का यूज़ करना चाहें तो डीप सीक के अंदर भी हमको एक अच्छी एप्लीकेशन के लिए अच्छा कोड मिल जाता है। तो हम यहाँ पे ग्रोक का यूज़ करने वाले हैं। मैं सीधा ट्राई ग्रोक के ऊपर चला जाता हूँ और हमको एक टूल क्रिएट करना है और फिर हमने उसको अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट कराना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देंगे इसको। अब जैसे हम यहाँ पे जिस हिसाब से जितना अच्छा इसको बताएंगे उतना ही अच्छा हमको आंसर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे देखो सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है। मैंने इसको बताया है कि बिल्ड ए रेस्पॉन्सिव वेब पेज या वेब ऐप कॉल्ड इमेज कन्वर्टर। हमने एक इमेज कन्वर्टर नाम की एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है, जिसको यदि हम कंप्यूटर पे चलाएं या लैपटॉप पे या टैबलेट पे या फ़ोन पे, सभी पे वो एक अच्छा रेस्पॉन्स हमको दे। और वो किस प्रकार से बनानी है, वो हमको बनानी है यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। द ऐप शुड कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ इमेज टू डिफरेंट टाइप्स लाइक JPG, वर्ड, PNG, BMP, XLS, CSV या PDF। यानी कि हम किसी भी इमेज फाइल को इन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इन फॉर्मेट को हम इन्हीं से रिलेटेड दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो शो फोकस दिस मैट्रिक एंड डेवलप दिस कोड परफेक्टली। ठीक है, सिंपल सा हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है और इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये हमको किस प्रकार का कोड लिख करके दे रहा है वो यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, इसने अपना कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल ये HTML कोड यहाँ पे लिख रहा है। उसके बाद इसने देखो CSS का कोड भी यहाँ पे लिख दिया है। और चल के देखते नीचे हम, तो यहाँ पे इसने जावास्क्रिप्ट के लिए भी एक अच्छा सा कोड हमको लिख के दे दिया है। अब ये कोड हमको मिल गए, बट ये कोड हम अपनी वेबसाइट के ऊपर किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, उसके लिए इसने हमको बताया भी है। पहले तो इसने एक्सप्लेन किया इन कोड्स को, उसके बाद किस प्रकार से रन कराना है। तो यहाँ पे देखो, सेव द फाइल, 3 फाइलें दी हैं, HTML की, CSS की और JS की। इन तीनों को आप किसी एक डायरेक्टरी के अंदर सेव करा लें। उसके लिए आप लोकल सर्वर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हम बाद में देखेंगे कि हम अपनी एक API की किस प्रकार से तैयार करेंगे और उसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को पब्लिक कैसे करेंगे। फिलहाल हम सिंपल स्टेप के ज़रिए करते हैं। तो तीनों फाइलों को हम इस अलग अलग नाम से सेव करा लेंगे। कंप्लीट हम सारा कोड यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हम स्टार्टिंग से चलते हैं HTML के ऊपर। यदि यहाँ पे हम इसका प्रीव्यू देखते हैं तो देखो, ये सिर्फ HTML का प्रीव्यू यहाँ पे दिखाएगा। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, वो हमको करने पड़ेंगे। उसके लिए इस कोड को सिंपल हम यहाँ से करा लेंगे कॉपी,
और अपना कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करा लें। आपके पास नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम है, जो भी आपके पास टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन करा लें। मेरे पास टेक्स्ट एडिटर देखो सारे हैं, मैं सबलाइम ओपन करा लेता हूँ और यहाँ पे जो भी फाइलें हैं मेरे पास मैं सारी फाइलें क्लोज करा देता हूँ बिना सेव करे। एक नई फाइल लेंगे और जो हमने कॉपी किया था कोड उसको मैं यहाँ पे करा देता हूँ पेस्ट और इसको मैं करा दूंगा सेव। किस नाम से? ये कह रहा है index.html के नाम से, तो मैं इसको सेव करा लेता हूँ डायनेमिक इमेज कन्वर्टर के ऊपर और इसका नाम दे देता हूँ index.html। ये फाइल हमारे पास सेव हो गई। एक और नई ब्लैंक फाइल लेते हैं, फिर से हम अपनी कोड विंडो पे चलेंगे। यहाँ से इस बार हम करा लेंगे CSS वाला कोड कॉपी, यहाँ से फिर से टेक्स्ट एडिटर ओपन करा लेंगे, पेस्ट करा देंगे। इसको सेव करा देता हूँ मैं styles.css के नाम से और उसी फोल्डर के अंदर, कह रहे सेम डायरेक्टरी या सेम फोल्डर के अंदर हमने सेव करा दी ना तीनों फाइलें। एक और ब्लैंक फाइल ले लेता हूँ न्यू, फिर से कोड पे चलते हैं और इस बार मैं जावास्क्रिप्ट वाला कोड भी यहाँ से कॉपी करा लेता हूँ और उसी के अंदर हम यहाँ पे सेव करा देंगे। इसको भी पेस्ट कराया, Ctrl+S, इसका नाम मैं दे देता हूँ script.js के नाम से और सेव। देखो सारी फाइलें हमारी सेव हो गई। अब यदि आप इसको रन करा के देखना चाह रहे हैं ऑफलाइन, तो जहाँ पे आपने तीनों फाइलें सेव करी है उस लोकेशन पे चले जाए। मैंने यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर सेव करी है, तीनों फाइलें हमारे पास हैं। हम सीधा यहाँ से इसको रन करा लेंगे इंडेक्स फाइल को, तो देखो हमारे पास वो इस प्रकार का लेआउट नजर आएगा। इसको हम यहाँ पे चूज पे क्लिक कराएंगे, कोई भी फाइल हमने चूज करानी है, जिसको हमने कन्वर्ट कराना है वो फाइल यहाँ पे चूज करा लेंगे। किस फॉर्मेट में कराना है वो फॉर्मेट हम यहाँ से चुनेंगे। मैं इसको PNG, BMP या फिर JPG में कन्वर्ट कराना चाह रहा हूँ या PDF में चाह रहा हूँ, हम वो यहाँ पे चुन लेंगे। मैं BMP में चाह रहा हूँ और कन्वर्ट पे क्लिक करा देंगे। जैसे कन्वर्ट पे क्लिक कराएंगे तो नीचे हमारी फाइल कन्वर्ट होके आ जाएगी और हम इसको डाउनलोड कन्वर्टेड फाइल पे क्लिक करा सकते हैं। अब इसको हमने ऑनलाइन करना है। देखो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कराने के लिए थोड़ा सा तरीका अलग करना पड़ेगा, बट जो हमने अभी फाइलें सेव करी हैं इनको सेव करके रखें, क्योंकि आगे हम जो तरीका बताएंगे वो हम गिटहब के जरिए बताएंगे और उसमें हमको तीनों वो फाइलें जरूरत पड़ेंगी। अभी हमको सिर्फ कोडिंग की जरूरत है, ना कि फाइलों की जरूरत है। तो वापस से हम चलते हैं यहाँ पे। अब कौन से पेज में उसको इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं, एक नया पेज लेना चाह रहे हैं, हम नया पेज लेंगे। यहाँ से एक नया पेज ऐड करा देता हूँ और करा देता हूँ यहाँ पे मैं मोर टूल्स। ठीक है, एक पेज मैंने बनाया यहाँ पे मोर टूल्स के नाम का, और इस पेज के अंदर हमने वो सारे एलिमेंट्स या वो सारे वेब टूल यहाँ पे जोड़ने हैं। तो उसके लिए इंसर्ट पे जाएंगे और करेंगे यहाँ पे एम्बेडेड। ठीक है, एम्बेडेड के ऊपर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, बाय URL। यदि आप किसी वेबसाइट को एम्बेड करना चाह रहे हैं तो उसका URL यहाँ पे पेस्ट करा दें, या आपके पास कोड है देन कोड यहाँ पे लेंगे और वो HTML कोड यहाँ पे पेस्ट करा देंगे। चलते हैं हम AI के पास, या फिर यहाँ से ओपन करके करा लें, या फिर हमारे पास यहाँ भी कोड है सारे, है ना। पूरा कोड यहीं से कॉपी करा लेते हैं हम, Ctrl+C Ctrl+A करा के Ctrl+C। HTML कोड हमने कॉपी कराया है, पहले ध्यान रखना। चलते हैं और यहाँ पे करा देते हैं पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ HTML कोड आया है, इसके बाद हम CSS का कोड डालें उसके लिए इधर कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो CSS कहाँ पे इंप्लीमेंट करी गई होती है HTML के अंदर, हम टॉप में चलेंगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा लिंक का। देखो लिंक रिलेटेड स्टाइल शीट, ये होता है CSS के लिए। हमको ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फाइल है हमने उसका लिंक नहीं देना है, हमने तो पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट कराना है। तो उसके लिए हम करेंगे यहीं पे स्टाइल, एक टैग का यूज़, और इसको हम क्लोज करा देते हैं स्टाइल। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इधर हम थोड़ा सा गैप बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे गैप बन गया। इस गैप के अंदर हम ये CSS वाला कोड पेस्ट करा देंगे। इसके लिए इस कोड को कराएंगे CSS के ऊपर Ctrl+A Ctrl+C फॉर कॉपी, और वेब पेज पे आते हैं और यहाँ पे जो गैप बनाया था यहीं पे हम CSS को पेस्ट करा देंगे। अब जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी चलना है, तो HTML कोड के लास्ट में आपको मिलता है यहाँ पे स्क्रिप्ट लिंक के लिए ना, यहाँ से हमने ये लिंक हटा देना है स्क्रिप्ट का, ओनली स्क्रिप्ट को रखाना है। और इस टैग के बीच में भी हमने यहाँ पे गैप बना लिया, इधर हम जावास्क्रिप्ट को पेस्ट करा देंगे। चलते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर, Ctrl+A कॉपी कराएंगे और इधर आके करा देंगे पेस्ट। बस इसको नेक्स्ट करा देंगे, बाकी हमने आगे ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो हमारा प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिख गया होगा, और इसको करा देंगे इंसर्ट। देखो इधर हमारे पास उस पेज के अंदर ये टूल जुड़ जाएगा। अब इसको आप रिसाइज जितना जिस प्रकार से रखना चाहें या पूरे पेज पे फैलाना चाहें,
आप उस प्रकार से इस टूल का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा टूल भी हम जोड़ लेंगे। पहले इसको पब्लिक करके देख ले, पब्लिक होता है कि नहीं होता है। सीधा हम यहाँ से इसको पब्लिक करा लेंगे और प्रीव्यू देखने के बाद फिर से कर देंगे इसको पब्लिक। तो ये वेबसाइट हमारी पब्लिक हो चुकी है। अभी हम एडिटर मोड पे हैं। देखो होम पे हमारे पास यह था, मोर टूल के अंदर हमने सिर्फ ये एक टूल जोड़ा है। इसका पब्लिक व्यू कैसा दिखेगा उसके लिए हम यहाँ पे देखें व्यू पब्लिश्ड साइट क्लिक करा लेंगे तो एक नए पेज के अंदर, नई टैब के अंदर देखो हमारा जो ये व्यू आया है, ये हमारा जो पब्लिक होके वेबसाइट हो जाएगी सभी यूजर्स के लिए। यहाँ से हम आराम से कोई भी इमेज चुन सकते हैं। हमने चुन ली, ओपन करा लेंगे और इसको हमने कन्वर्ट कराना है पीडीएफ के अंदर, तो हम यहाँ से आउटपुट फॉर्मेट पीडीएफ ले लेंगे, देन कन्वर्ट करा लेंगे और कन्वर्टेड फाइल हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से डाउनलोड कन्वर्टेड फाइल, देखिए यहाँ पे हमारी फाइल कौन सी होगी, कन्वर्टेड फाइल पीडीएफ फाइल नजर आ रही है आपको, है ना। तो इस प्रकार से हम और भी इमेज से कौन सी इमेज से कौन से में कन्वर्ट करना है वो अच्छे से हम यहाँ पे किसी भी एआई से वो कोड प्राप्त कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। मैं फिर से चलता हूँ एआई के पास और इस बार हम एक करेंसी कन्वर्टर बना के देखें। यहाँ पे मैंने छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा है, आप यहाँ से प्रॉम्प्ट देख के नोट करा सकते हैं या फिर अपनी तरफ से कुछ इसमें और थोड़ा चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो मैं ये प्रॉम्प्ट इसको दे देता हूँ और ये उसी प्रकार का हमको एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड लिख करके दे देगा और हम इनको भी सेव करा लेंगे। मैं इन कोड को भी यहीं पे दोबारा से एक न्यू फाइल के अंदर पेस्ट करा लूँगा। मैं न्यू ले लेता हूँ पहले से ही और यहाँ से सबसे पहले HTML पूरा हो गया, ठीक है। HTML को मैं करा लेता हूँ कॉपी, फटाफट तीनों फाइलें मैं यहाँ से कॉपी करा लेता हूँ। देखो मैंने तीनों फाइलें HTML की, CSS की और JS की यहाँ पे कॉपी कर ली हैं। अब इसको मैं उसी प्रकार से वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करा देता हूँ। तो लीजिए उसी प्रकार से मैंने सारा कोड यहाँ पे एम्बेड कर दिया है यहाँ पे। अब टेक्स्ट एडिटर को करा देता हूँ यहाँ से क्लोज, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। सारा कोड यहाँ पे मेरा एम्बेड हो चुका है। नेक्स्ट करा लेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कन्वर्टर, इस प्रकार का लुक इसका, और इंशर्ट करा देंगे। तो ये कन्वर्टर भी हमारा इंशर्ट हो गया यहाँ पे। इसको भी हम रिसाइज कर सकते हैं उसी प्रकार से, इसी के बराबर रखना चाहें या इसको उठा के हम साइड में इधर रखना चाहें तो इसके बराबर भी यहाँ पे रख सकते हैं। इसका साइज भी थोड़ा सा नीचे तक ले लेते हैं, दोनों बराबर दिखेंगे हमको, अच्छे अच्छे नज़र आ रहे हैं। और इसको भी पब्लिक करा देते हैं। यहाँ से मैं करा देता हूँ इसको पब्लिक और पब्लिक। अब इसका भी प्रीव्यू देख ले एक बार कि ये भी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम चले जाएंगे व्यू पब्लिश्ड साइट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वेबसाइट का जो लुक इस बार बना है वो इस प्रकार का नजर आएगा। तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे टूल्स अपनी वेबसाइट पे जोड़ सकते हैं, उसको पब्लिक करा सकते हैं और उससे अर्न कर सकते हैं। एक एक पेज का लिंक हम शेयर कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट को शेयर करा सकते हैं और उस पर हम ऐड लगा के एडसेंस के जरिए अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसी प्रकार हम और भी बेटर वेबसाइट्स, और वो भी फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग के साथ किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, सारा हम सीखते चले जाएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।